तो अब हमें इस तरीके के बेल फ्लावर्स बनाने हैं. वी नीड टू मेक बेल फ्लावर्स और ये हम पर्ल्स के साथ इस पे अटैच करेंगे. सो वील अटैच द बेल फ्लावर्स विद द पर्ल्स टू द तोरण. तो अब मैं बताऊंगी आपको कि ये बेल फ्लावर्स कैसे बनाने हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू मेक अ मैजिक सर्कल. सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है. आप मैजिक सर्कल जिस भी वे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस वे से अपना मैजिक सर्कल बना सकते हो. अब हमने इस मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. वी नीड टू मेक 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. 1 2 3 4 5 and 6. Now I'll tighten the magic circle. Magic circle को टाइट करके क्लोज कर देंगे. And we need to slip stitch to the first single crochet stitch that we had made. तो जो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. चेन 1 एक चेन बनाएंगे. एंड नाउ वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. तो ये जितनी भी स्टिचेस हमारे पास है हर एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. एंड आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल. मैं यार्न टेल के ऊपर ही काम कर रही हूँ ताकि वो सिक्योर हो जाए. 2 into the next 1 and 2 2 into the next stitch 1 and 2. तो हर एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. तो बेसिकली हम हर स्टिच में इंक्रीज कर रहे हैं. 1 and 2 1 and 2 1 and 2. So now we have a total of 12 single crochet stitches. अब हमारे पास 12 single crochet stitches हैं. Now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहला स्टिच हमने बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ राउंड नंबर 3 4 5 and 6 वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. तो अगले 4 राउंड्स के लिए हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. नाउ स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो जो पहली स्टिच थी उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे. ये राउंड नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया. दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 3. नाउ वी नीड टू रिपीट दिस फॉर 3 मोर राउंड्स. 3 और राउंड्स के लिए हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. चेन 1 एक चेन बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 4. राउंड नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 5. चेन 1 एक चेन बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. नाउ स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 5. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 6. चेन 1. राउंड नंबर 6 के लिए एक चेन बनाएंगे और हर एक स्टिच में फिर से हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. 1 and 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 and 12. स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. दिस completes round number 6. Now we need to make the petals like this, small tiny petals. तो ये जो petals आ रही है ना बेल फ्लावर्स की, ये हमने बनानी है. So chain 1, एक chain बनाएंगे. In the same stitch we need to make one single crochet stitch. तो उसी same stitch में एक single crochet stitch बनाएंगे. 2 half double crochet stitches बनाएंगे उसी same stitch में. 2 half double crochet stitches into the same stitch, उसी same stitch में. 1 and 2 और एक और single crochet stitch बनाएंगे उसी same stitch में. 1 single crochet stitch into the same stitch. And here we have made a tiny petal. तो इस तरीके से हमने और भी पेटल्स बनानी है. सो विल स्किप वन स्टिच एंड गो इनटू द नेक्स्ट. एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्टिच, उसी सेम स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. सो इन वन स्टिच वी आर मेकिंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस एंड अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. So we'll repeat this. We'll skip one stitch, एक stitch को skip करेंगे, go into the next stitch पे जाएंगे, single crochet stitch, 2 half double crochet stitches and single crochet stitch. तो एक ही stitch में हमने एक single crochet stitch किया, 2 half double crochet stitches किए और एक और single crochet stitch किया. तो एक और हमारा ये पेटल बन गया. skip the next stitch को skip करेंगे, उसके बाद next वाली में same pattern repeat करेंगे. we'll repeat the same pattern. single crochet stitch, 2 half double crochet stitches, 1 and 2 and 1 सिंगल क्रोशे स्टिच और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. फिर से एक स्टिच को स्किप करेंगे, स्किप वन स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच, हाफ डबल क्रोशे स्टिच, अनदर हाफ डबल क्रोशे स्टिच एंड अ सिंगल क्रोशे स्टिच. स्किप वन स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट, एक को स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशे स्टिच, 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2 and another single crochet stitch. Now we'll skip the next stitch and slip stitch to the stitch from where we started. तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेंगे. तो ये हमारा बेल फ्लावर बन के रेडी हो गया है. आवर बेल फ्लावर इज रेडी. नाउ वी नीड टू वीव इन द यार्न टेल. यार्न टेल को वीव इन कर देते हैं टेपेस्ट्री नीडल की मदद से. तो ये मैं पेटल के अंदर ही नीडल को डाल रही हूँ, अंदर वाली साइड में. सो आई एम जस्ट पुटिंग द नीडल इन द स्टिचेस ऑफ द पेटल एंड आई जस्ट थ्रेड द नीडल एंड पुल इट थ्रू एंड देन वी कैन जस्ट कट द एक्स्ट्रा यार्न. तो एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर लेंगे. और एक हमारी यार्न टेल अंदर की तरफ भी है. वी हैव अनदर यार्न टेल इनसाइड. वील कट दैट टू. इसको क्योंकि हमने काफ़ी स्टिचेस में वीव इन कर दिया था, काफ़ी स्टिचेस के ऊपर ही हमने करे हैं, तो ये काफ़ी सिक्योर्ड है. और ये हमारा बेल फ्लावर बन के रेडी हो गया है. सो आई हैव मेड these many bell flowers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. I have made 11 bell flowers, red and yellow. You can make as many as you want. आपको जितने बनाने आप बना सकते हो, जितने कलर्स के बनाने डिफरेंट कलर्स के आप उतने बना सकते हो. और फिर हम इसको पर्ल्स के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे. तो अब जो मैं है यहाँ पे 2 गैप, मतलब एक गैप बीच में छोड़ के मैं पर्ल्स लगाऊंगी. आप अगर चाहो तो हर शेल स्टिच के बाद लगा सकते हो. टोटली आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से अपने तोरण को सजाना चाहते हो. तो और कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है घर में आप वो यूज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपके पास अगर वो नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है. आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं घर में आप उनसे अपने तोरण को सजा सकते हो. तो चलिए अब इसको पर्ल्स के साथ लगाना शुरू करते हैं. तो मैंने कुछ इस तरीके के मोती ले लिए हैं, गोल्डन मोती. आप कोई भी मोती जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो. आई एम टेकिंग दीज काइंड ऑफ गोल्डन पर्ल्स. और मैं इस तरीके के घुंघरू ले रही हूँ. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो. नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इस तरीके के घुंघरू यूज़ कर सकते हो. तो अब मैं क्या करूँगी, 4 घुंघरू का सेट बनाऊँगी. और मैंने नीडल और थ्रेड ले लिए, सुई धागा ले लिया मैंने.
और इस पे मैं 4 घुंघरू अटैच कर लूँगी. सो आई टेक अ नीडल एंड थ्रेड एंड आई विल बी एडिंग 4 ऑफ दीज घुंघरूज एंड आई विल बी अटैचिंग देम. 3 and 4. तो मैंने यहाँ पे नीचे नॉट लगाई हुई है, तो इसके थ्रू नीडल को डाल के इसका एक सेट बना लेंगे. फिर एक घुंघरू में से जाके इसको सिक्योर कर लेंगे नॉट बना के. बेसिकली हमने ऐसे सेट्स बनाने हैं और इसको हम बेल फ्लावर्स के अंदर लगाएंगे. सो वील बी एडिंग दीज टू आर बेल फ्लावर्स. और एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर लेंगे. सो वील कट दी एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर लेंगे. वील कट एक्स्ट्रा थ्रेड फ्रॉम हियर. और ये देखिए इस तरीके से हमने 4 का सेट बनाना है. सो वी नीड टू मेक सेट्स ऑफ 4 लाइक दिस एंड अटैच देम टुगेदर. फिर इसको हम बेल फ्लावर्स में अटैच करेंगे. तो मैं ऐसे सेट्स बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो आई मेक दीज सेट्स एंड देन आई शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैंने ये 4 के सेट्स बना लिया. आई मेड दीज सेट्स ऑफ 4 घुंघरूज. मैंने 11 सेट्स बनाए क्योंकि मेरे पास 11 बेल फ्लावर्स हैं. लेकिन आप जितने भी बेल फ्लावर्स बनाओगे उस हिसाब से आपने अपने सेट्स बनाने हैं. सो इफ़ यू हैव मोर बेल फ्लावर्स यू नीड टू मेक मोर सेट्स. इफ़ यू हैव लेस बेल फ्लावर्स देन यू नीड टू मेक लेस सेट्स, बिकॉज बेसिकली वी आर अटैचिंग दीज घुंघरूज इन ईच ऑफ द बेल फ्लावर्स दैट वी हैव. तो हर एक बेल फ्लावर में हम एक सेट अटैच करेंगे. तो उस हिसाब से मैंने अपने 11 सेट्स बनाए हैं 11 बेल फ्लावर्स के लिए. अब मैंने मैंने येलो बनाया है फ्लावर, उसके लिए मैंने येलो वही सेम वाली ऊन टेपेस्ट्री नीडल में डाल दी है. आई हैव थ्रेडेड द नीडल एंड फर्स्ट आई मेक अ नॉट एट द बॉटम. नीचे एक नॉट बना लूँगी मैं. एंड देन आई टेक वन ऑफ द सेट्स. एक का सेट लेना है मैंने. एंड देन ये देखिए ये जो बीच में ये स्पेस है हमारे पास, थ्रेड जहाँ पे हमने लगाई थी, इसमें डाल के इसे अटैच कर देंगे. वील अटैच द yarn टू द सेट. इस तरीके से इसको सिक्योर कर लेंगे. तो ये इसके साथ सिक्योर हो गई. अब एक बेल फ्लावर ले रही हूँ मैं और इसके थ्रू अंदर की तरफ से नीडल डाल के बाहर की तरफ निकाल रही हूँ इस तरीके से. तो इस तरीके से हम इसे इन घुंघरुओं को इसके अंदर डाल देंगे ऐसे. You can hear the sound. This is what we want. Now we'll add our pearls. अब हम pearls ऐड करेंगे. तो मैं यहाँ पे 10 pearls ऐड करने वाली हूँ. I'm going to add 10 pearls. आप जितनी मर्जी चाहे pearls ऐड कर सकते हो, जितना आपका दिल चाहे उतनी pearls आप ऐड कर सकते हो. ये 6, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 10 पर्ल्स मैंने ऐड कर दिए इस पर. इस तरीके से रहेंगे ये. अब इसको हम अपने तोरण पे अटैच करेंगे. नाउ वी नीड टू अटैच दिस टू आवर तोरण. मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ. सो आई प्लेस इट फ्रॉम द बैक. पीछे की तरफ से मैं इसे डाल के इस तरीके से और फिर स्टिच के थ्रू जाके इसे सिक्योर करना है हमने, ताकि ये निकले नहीं. बिकॉज जब हम इस पर पर्ल्स ऐड करते हैं ना तो ये हैवी हो जाता है. तो हमें इसे अच्छे से सिक्योर करना है ताकि ये निकले नहीं. ये देखिए इस तरीके से ये हैंग होगा. ये देखिए. तो बस 2-3 बार मैं स्टिचेस के थ्रू जाके इसे सिक्योर कर लूँगी. So I'll just go a couple of times in and out to secure it. और पीछे की साइड पे नॉट बना लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए. So at the back we'll make a knot to secure it completely. एक और नॉट बनाने वाली हूँ मैं ताकि कंप्लीटली सिक्योर हो जाए. तो ये मैंने आपको एक बता दिया है कैसे लगाना है. इसी तरीके से आपने अपने
सारे बेल फ्लावर्स अटैच करने हैं. सो यू नीड टू अटैच योर बेल फ्लावर्स इन द सेम पैटर्न दैट आई हैव डन. मोती आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो मोती. तो मैंने जैसे 10 लगाए हैं, आप जितनी मर्जी चाहे मोती लगा सकते हो, बट आपका वे, अगर आप वही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो वे यही रहेगा. लेकिन अगर आप कुछ और भी लगा रहे हो तो आप अपने मन के हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हो अपने तोरण को. सो यू कैन ऐड as many things as you like, or as many things those are available, you can attach those to your toran to make it attractive. तो ये देखिए मैंने ये एक अटैच कर दिया है इस पर. अब मैं बाकी भी सारे अटैच करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा तोरण कैसा लग रहा है. सो आई अटैच ऑल द बेल फ्लावर्स एंड द पर्ल्स एंड द घुंघरूस, एंड वंस इट्स डन देन आई शो यू हाउ इट लुक्स. मैंने येलो फ्लावर्स सारे लगा दिए, रेड लगा रही थी मैं, और मुझे एकदम ध्यान आया कि ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से कैसे लगाना है, ये इसका वीडियो मैं बनाना भूल गई. So I forgot to make a video of how to make the tassel of this kind. तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपको इस तरीके का बनाना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है आपने. तो ये देखिए, जैसे आप नॉर्मली ये फ्लावर्स लगा रहे हो ना, जैसे हमने लगाए हैं घुंघरू और फिर फ्लावर और फिर मोती, उसी तरीके से हमने ऐसे 3 सेट्स बना लेने हैं. सो इन द सेम पैटर्न लाइक वी मेड द अर्ली फ्लावर्स विद द घुंघरूज एंड द पर्ल्स, यू नीड टू ऐड 5 पर्ल्स एंड मेक 3 सेट्स. ऐसे देखिए, ये मैंने 3 अलग अलग धागों पे घुंघरू, फ्लावर और 5 मोती लगाए हैं. ये 3 अलग अलग धागे हैं. दीज आर सेपरेट 3 थ्रेड्स. ये देखिए 3. और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन तीनों को साथ में रखना है. वी नीड टू कीप दीज 3 थ्रेड्स टुगेदर एंड वी नीड टू थ्रेड ऑल ऑफ दीज 3 थ्रेड्स इन वन नीडल. एक नीडल में हमने एक साथ इन तीनों को डाल देना है. सो इट्स बेटर यू जस्ट मेजर इट एंड यू नीड टू कट इट सो दैट इट्स इवन, ताकि ये इवन हो. हम इसे कट कर लेते हैं, सॉरी. और अब हम इन तीनों थ्रेड्स को एक ही नीडल में पिरो देंगे. ये देखिए, वील ऐड ऑल द 3 yarn strands टू द नीडल. एक साथ हम इसे थ्रेड कर लेंगे. ये देखिए, अब ये करने के बाद ये 3 जो हैं ये अलग अलग हैं. नीचे के 3 हैं ये अलग रहेंगे, और ऊपर से अब हम मोती डालना शुरू करेंगे. सो विल स्टार्ट एडिंग आवर पर्ल्स. तो इसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर की लाइन होगी वो सीधी होगी, और नीचे आपके पास 3 डिफरेंट वो फ्लावर्स निकलते हुए आएंगे. ये देखिए इस तरीके से. सो दिस इज़ हाउ यू विल हैव दैट इफेक्ट. ये देखिए इस तरीके से ये इफेक्ट आएगा. ऊपर जो है मैंने 10 पर्ल्स लगाए हैं और नीचे ऐसे 5 पर्ल्स लगा के 3 सेट्स बनाए हैं. So when you do this, when you make 3 separate threads and then combine them together and add pearls, you get this kind of an effect. तो इस तरीके का ये इफेक्ट बन जाता है. तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. तो अब मैं बाकी के जो फ्लावर्स हैं वो लगा के फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. तो ये देखिए हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है. आर तोरण इज़ रेडी एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ये देखिए दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी. आई होप यू एन्जॉयड द ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.